नमस्ते एवरीवन। आज मैं सोच रही थी कि मैं आज दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक को ट्राई करूं। मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था, सेक्शनल भी दिए थे, कुछ फुल मॉक भी दिए थे। तो आज मैं सोच रही हूँ सेक्शनल दूँ और इंग्लिश का दूँ स्पेशली। तो और ये SBI PO का है, तो ये मेरे पास लर्निंग नीति का मॉक है मेरे पास। तो मैं इसका पहला वाला सेक्शनल दे रही हूँ, इंग्लिश का दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनाऊंगी। 5 तक के क्वेश्चन आई थिंक उसके। ये जो है ये थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे वैसे तो, बट रुको रुको, बड़े हैं बहुत ज़्यादा। इनको अभी नहीं करते हैं, ये एरर वाले भी नहीं करेंगे अभी। ये कितने एरर हैं इसमें? इतने सारे एरर हैं इसमें। वेट, ये वाला करने की कोशिश करते हैं। For years, anthropologists have been trying to work out what binds in a family together in a lifetime of what? तो देखो, इनमें से ना लाइफ टाइम ऑफ एलिजियंस और इनफिडेलिटी, देखो ये सब नेगेटिव मीनिंग है इन दोनों को छोड़ करके। C और D। एलिजियंस का मतलब होता है आई थिंक, रुको रुको, लॉयल्टी होगा ना। एलिजियंस और इनफिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, इनफिडेलिटी मतलब, तो एलिजियंस का मतलब भी लॉयल्टी होता है, लेकिन इनफिडेलिटी उसका ऑपोजिट है, तो यहाँ एलिजियंस आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पर को है, रेजिंग अ फैमिली इज नॉट समथिंग आई पुट ऑन माई रेज्यूमे बट आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वुड आई अप्लाई फॉर द जॉब, सेम जॉब अगेन। इट्स बीन हार्ड वर्क बट इन वॉट, बट इन रेट्रोस्पेक्ट नहीं, बट इन डाइवर्जेंस, बट इन पीटी, बट इन, देखो बहुत खतरनाक वो गैप है, ये तो नहीं हो पा रही। नो मैटर वट डीड्स माई लाइफ yielded, आई हैव डन समथिंग रैदर एक्स्ट्रानियस, मतलब जो एक्स्ट्रा है। एक्सपोजिटरी, प्रोडिजियस, पेडेस्ट्रियन, क्या वर्ड है यार भाई। फॉर 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों से आई हैव बीन अ डैश था ऑफ माई फैमिली। आई हैव बीन क्या था? डिक्टेटर, अपोसल, आउटकास्ट, मैट्रियार्च, कन्फॉर्मिस्ट। आई हैव बीन अ आउट, नहीं आ तो आएगा नहीं, अपोसल ये दोनों तो आएंगे नहीं। डिक्टेटर था, नहीं नहीं नहीं, मैट्रियार्च या कन्फॉर्मिस्ट ऑफ माई फैमिली, बॉन्डिंग दैम टुगेदर, उन्हें साथ में बांधे रखता था। कन्फॉर्मिस्ट या यार ये मैट्रियार्क, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेट छोड़ो इसको भी। वेटिंग फॉर स्ट्रैगलर्स टू ग्रो अप, कैच अप और मेकअप, एडिंग अ लिटिल ग्लू फॉर डैश हेयर। एनार्की, टर्मोइल, कोहेशन आएगा नहीं, स्किम, एंटागोनिज्म, लिटिल ग्लू फॉर स्किज्म हेयर, स्किज्म, एंटागोनिज्म भी आएगा नहीं, मुझे केवल यही पॉजिटिव लग रहा है यहाँ। ये सारे कोहेशन, यार आई डोंट नो, पता नहीं, ये भी नहीं आ रहा। हेयर पैचिंग, अ फ्यू हार्ट्स एक्सचेंजेस हेयर एंड डेली डैश अ पोर्शन ऑफ लव। इंस्टिगेट नहीं, डिस्पेंसिंग, डेली डिस्पेंसिंग अ पोर्शन ऑफ लव एंड लॉयल्टी टू समथिंग बिगर देन ऑल ऑफ अस। इसमें तो डिस्पेंसिंग लग रहा है। रेलिंक्विश मैंने त्यागना, एब्जॉल्व माफ़ करना, सबवर्ट होगा नहीं, इंस्टिगेट भड़काना, ये सब नहीं होंगे। टू क्लोज टू कॉल, there are only a few minutes left in the match and it is too close to call. I don't know. The company stands to reason that the project will take at least, stands to reason का मतलब क्या है? Hold a discussion, नहीं ये तो नहीं आएगा। hold a discussion, accept all reason, stand firms, कुछ भी हो सकता है। आई एम अफ्रेड शी इज़ अप टू नो गुड, देखो फ्रेज का मीनिंग अगर आएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये वाला कर देते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन पुशिंग फॉर मोर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो यहाँ पर आएगा डी। ए सही है, ये डी आएगा, यही आंसर होगा। ईच स्टेट हैज़ बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई 2 cities, तो यहाँ पर आएगा सी। आइडेंटिफाई 2 cities विच कैन बी डेवलप्ड एज मेजर बिजनेस हब्स बाय इम्प्रूविंग, हाँ ये आएगा। जल जीवन मिशन एम्स टू मिटिगेट आएगा, यहाँ डी से स्टार्टिंग होगी। मिटिगेट द इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल हार्डशिप्स, तो बी सही है, यही वाला आंसर है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर फॉर सैनिटेशन आएगा, सैनिटेशन पर्पस, तो डी से स्टार्टिंग होगी, डी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। पर्पसेस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैचिंग, नहीं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाँ ये वाला सही। फंडिंग दिस गोल,
फंडिंग दिस गोल हो सकता है बी से स्टार्टिंग. फंडिंग दिस गोल इज़ परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. हाँ ये वाला सही है. यस वाला हो गया. अब हम कर लेते हैं ये वाला. मैं पैराग्राफ मैच कर लेते हैं. द स्क्रीच ऑफ द बार्न आउल इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी. मैनी के बाद कोई वो आएगा ना नाउन. मैनी नहीं, ए का तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा है. When the vibrations of light are too slow, we do not saw them, nor do we seeing them when they are too rapid. बी ई भी हो सकता है. बी ई ए बस सी का भी चेक कर लेते हैं. अ स्टडी बाय द जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री सेट दिस सल्फर compounds in onion and garlic. This sulfur compounds help in the absorption of iron and zinc from chickpeas. नहीं, दिस सल्फर कंपाउंड जो अनियन में है और गार्लिक में है हेल्प करेगा इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम चिकपीस. देखो ये भी मैच कर रहा है यार. सी एफ तो सी ई तो मैच नहीं कर रहा. सी एफ मैच कर रहा है या बी ई भी मैच कर रहा है. अब इनमें दोनों में से कौन सा. व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सॉ देम. अच्छा नहीं हाँ वी डू नॉट सॉ देम थोड़ी ना आएगा. तो सी एफ ही होगा. पैट्रियोटिज्म इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम टू रिड्यूसिंग. नहीं ए का तो ओल्ड कॉन्सेप्ट एज ओल्ड परहैप्स एज द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हो सकता है. बी ई चेक या सी एफ चेक कर लेते पहले. आउल्स आर फार साइटेड विच मीन्स दे कैन सी वेरी वेल फार अवे बट दे कैन नॉट सी क्लोज वेरी वेल एट ऑल. हाँ बी टुडे देयर इज एन एम्पल प्रूफ दैट टी इन इट्स मैनी फॉर्म्स possesses a number of health benefits from supporting the immune. हाँ ये सही है. ए का देखते हैं. ए का डी से. वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स हु हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. नहीं. बी का एफ के साथ और बी का ई के साथ. आउल्स हैव वेरी गुड हियरिंग विच हेल्प्स देम टू हंट वेल इन द डार्कनेस. बी का एफ के साथ मैच हो रहा है. सी का ई के साथ कर लेते हैं. ही एनविजन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मेजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो. नॉट ओनली आए ना, बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट. नॉट ओनली द मेजेस्टिक बट ऑल्सो द वर्किंग. सही है. तो सी ई भी मैच हो रहा है. बी एफ सी ई यहाँ भी. तो ए और डी. वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स के लिए हो नहीं आएगा. तो यही है आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है. वीनस इज नियरली एज लार्ज एज द अर्थ एंड एज इट इज़ मच नियरर द सन अटेनिंग अ टेम्परेचर टू एलिवेटेड. नहीं एक का तो सी ई. दिस डेंस एटमॉस्फेयर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द सन रेज एंड दस prevents the surface of the planet from its temperature. must be. नहीं ये वर्ब कहाँ से आ गई. सी भी नहीं मैच हो रहा. सी एफ. दिस डेंस एटमॉस्फेयर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द सन रेज एंड दस प्रिवेंट्स द सरफेस ऑफ द प्लानट फ्रॉम इंडीड इज अपेरेंटली. नहीं. बी डी को एक बार चेक कर लेते हैं. वेरियस फेनोमेना अपीयर टू इंडिकेट दैट द प्लानट इज सराउंडेड बाय अ कंपैरेटिवली डेंस एंड क्लाउडी एटमॉस्फेयर विच अटेनिंग अ टेम्परेचर टू एलिवेटेड फॉर अ हाईली ऑर्गेनाइज लाइफ. ओके ये तो मैच भी नहीं कर रहा. इसको लीव करो. ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है. ये वाला एरर वाला भी कर लेते हैं. क्या करना है इसमें. 5 सेंटेंस है गिवन आउट ऑफ विच 1 इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. फाइंड द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली. अच्छा इनकरेक्ट फाइंड करना है. अ कम्युनिटी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ऑन हेट्रेड अलोन. ऑल माई बैग्स हैव टू बी picked up from the station. The problem seemed much easier to fix after he recognized the mistake. As she has applied to 15 she has applied for 15 नहीं she has applied to 15 colleges. funds के लिए has नहीं, ये वाला है फिर. At the age of 6 I moved to Mumbai with my family. It being an extremely cold day. On my desktop there is a file that cannot be attached. There is a file है जिसको अटैच नहीं किया जा सकता. सही है. The child had its body covered with woolies in winter. The child had its body. Child के लिए its. नहीं ये तो गड़बड़ है फिर. The
dilapidated beggar's house was an eyesore. This was a big shock for us, as hardly we knew that a bunch of control freaks had been के बाद spying into our activities since March. टाइम दे रखा है तो हो सकता है a bunch of control freaks जो हैं वो स्पाई कर रहे हैं. हाँ तो सही है. रुद्रा saw a huge man in his way home. Upon sitting down at a table, the coffee was waiting for us. Upon sitting down on the table, when the game was over, Suzanne told her son that she would play with him. मुझे पता नहीं क्यों इसमें क्या करना है. फाइंड द सेंट. ओके ये अबे यार इसमें तो ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना था. क्या इसमें क्या ढूंढना था. डेट इज ग्रामेटिकली क्या चूज द वन डेट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. इसमें इनकरेक्ट ही था. इसमें भी इनकरेक्ट था. इसमें करेक्ट ढूंढना है ना. हाँ ये तो गलत लग रहा मुझे. रुद्रा सॉ अ ह्यूज मैन ऑन हिज वे होम आना चाहिए था. व्हेन द गेम वॉज ओवर हो गया. सुजैन टोल्ड हर सन डैट शी वुड प्ले विद हिम. ये भी सही लग रहा है. दिस वॉज अ बिग शॉक फॉर अस एज हार्डली वी न्यू डैट अ बंच ऑफ ये भी द dilapidated beggar's house था वॉज एन eyesore. मुझे पता नहीं क्यों ये सही लग रहा है. वैन द गेम वॉज ओवर हो गया. सुजैन टोल्ड हर सन डैट शी वुड प्ले विद हिम. यही लगा रहे थे. It is likely the result of the same process that causes anosmia which has not been fully elucidated. हाँ बी में एरर है. क्या करें. which has not been fully elucidated आना चाहिए ना वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये तो सही है. often dominated by rent seeking middleman, clunky costly highly regulated health systems are being shaken up by companies that target patients directly and give them more control over how to access care. सिस्टम्स आर बीइंग शेकन किए जा रहे हैं. सिस्टम्स को हिलाया जा रहा है. शेकन अप बाय कंपनीज़ के द्वारा. वो कंपनीज जो टारगेट कर रही हैं टारगेट पेशेंट्स डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं एंड गिव देम और उन्हें दे रही हैं मोर कंट्रोल ओवर हाउ टू एक्सेस केयर. इसमें तो नो एरर लग रही है मेरे को. Psychosocial factors make an independent contribution to pathology that complements our understanding of the relationship between biomedical factors and aging. ये वाला कॉम्प्लीमेंट सही है. कॉम्प्लीमेंट ये आई थिंक कॉम्प्लीमेंट ये वाला होता है. तारीफ़ करना वाला कॉम्प्लीमेंट होता है. ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा यहाँ. आई थिंक सो कॉम्प्लीमेंट ई वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा जिसमें आई की जगह ई होता है. सिग्निफिकेंटली एलेक्स वॉज वन ऑफ द फ्यू मैन in the climbing community who had kids. He was particularly conflicted about pursuing his passion and being a husband to his wife. He was being a husband to his wife. So conflicted नहीं. Who had kids? He was particularly conflicted about pursuing his passion. Conflicted about ये थोड़ा अजीब लग रहा है. 16 वाला छोड़ो. ये वाला मैंने करा नहीं था. पैसेज कर लेते हैं जल्दी से. अबेट माने होता है रिड्यूस करना किसी चीज़ को. सिनोनिम क्या हो जाएगा. मशरूम एस्केलेट बर्जन एक्टिव रिसीड हो जाएगा सिनोनिम. इम्पीड माने होता है रोकना किसी को. उसका एंटोनिम मतलब किसी को सपोर्ट करना किसी को फैसिलिटेट करना. हाँ फैसिलिटेट हो जाएगा एंटोनिम. कौन सा करेक्ट है ये और कोई क्वेश्चन है इसमें. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बाई लॉज आर सो कॉम्प्लेक्स डैट द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैन नॉट comply with them. comply के साथ विदा था ना. comply with them. yes. how much the difference between estimated rainfall in Bengaluru and current rainfall in Bengaluru. कहीं तो दिया होगा कि डिफरेंस कितने का है. पर फ्रॉम द करेंट 650 पर एनम ओवर दैट इज डिस्ट्रॉइंग. और कहीं दे रखा है क्या. और कहीं नंबर तो नहीं गिवन है. यही पढ़ना पड़ेगा. द फ्लड्स हैव अबेटेड इन बेंगलुरु एज individuals struggle to clean their houses. The silt on the roads left behind by the receding water now fine. Dust that flies in the air choking us is a reminder of those difficult and various analysis now attribute Bengaluru's flooding to more
रेनफॉल इन द फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू एन एवरेज ऑफ 1000 मिलीमीटर पर एनम फ्रॉम द करंट 650। अभी 650 है, वो 1000 तक बढ़ जाएगा तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? डिफरेंस 350 mm का हो जाएगा ना। हाँ ये पूछा है। और मैंने कौन सा छोड़ा है? कहाँ गया पैसेज? अरे पैसेज कहाँ है? ये तो ईडियम्स थे, मैंने नहीं करे हैं। ये क्लोज टेस्ट थे। क्लोज टेस्ट की वो क्या है, बहुत गड़बड़ है। ये रहा ना। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। बेंगलुरु's फ्लडिंग इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। नहीं डिक्रीज़ नहीं होने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली। तो ये तो बी तो गलत है। अब बी के साथ मुझे देखना पड़ेगा कि सी। बेंगलुरु गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डाइवर्ट ड्रेन्स टू अवॉइड ऑलरेडी बिल्ट अप एरियाज। क्या ऐसा हो रहा है? द ऑनेस्ट ऑफन यूज द करप्ट टू फर्दर देयर सबवर्सिव एजेंसीज। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि बेंगलुरु की गवर्नमेंट क्या कर रही है। डिसिल्ट ड्रेन्स, यहाँ पर क्या लिखा है? डाइवर्ट ड्रेन्स टू अवॉइड, इज प्लानिंग टू डाइवर्ट ड्रेन्स टू अवॉइड ऑलरेडी बिल्ट अप एरियाज। रुक जाओ, यहाँ पर तो लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टफ मेजर्स सच एज द demolition of the unauthorized encroachment impeding drainage system in the city, so divert drains to avoid already built up area। हाँ ये तो सही है। इसका मतलब बी के साथ सी तो नहीं है क्या? बी के साथ ए है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा इसके बारे में। यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है? कहीं पर ऑनेस्ट के बारे में मान लीजिए। ऑनेस्ट एवरीबडी डिग्री करता है करप्शन आउटवर्डली बट सबमिट्स टू इट मीकली। फिर पार्ट इज ऑल्सो मैटर ऑफ जस्टिफाई करप्शन एज अ grease that keeps the fast growing economy engine of Bengaluru running smoothly. However, corruption cripples economic growth in ways it creates a slew of vested interests that resist anti-corruption process reforms. I think yeah, everybody heard the understand corrupt। यहाँ पर लिखा है कि द करप्ट ऑफन यूज द ऑनेस्ट। यहाँ पर उल्टा लिखा है द ऑनेस्ट ऑफन यूज द करप्ट। हाँ तो ए और बी दोनों इनकरेक्ट है। ये वाला मैं छोड़ा था, ये वाला भी मुझे नहीं आया था। बट इन इट्स बीन हार्ड वर्क बट इन डैश नो मैटर वट डीड्स माई लाइफ यील्डेड बट इन डैश। आई डोंट नो, इसका मुझे इतनी खतरनाक इसमें वोकैब यूज़ हुई है ना। मतलब किसी एक्स्ट्रानियस का मतलब पता, देखो एक्स्ट्रा होता है, और प्रोडिजियस आई थिंक इसका मतलब होता है जो वाइज पर्सन होता है, आई थिंक वो होता है। और तो मुझे आ नहीं रहे हैं, देखो नहीं आती वो कैब आती नहीं है तो कल आने का कोई फ़ायदा नहीं है। देर आर ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट है बचे हुए मैच में एंड इट इज़ टू क्लोज टू कॉल। समवन हु इज़ टू, नहीं ये तो नहीं आएगा। वन हु इज़ एबल टू फिनिश सून, ये भी नहीं आएगा। वन हु इज़ टू प्रेडिक्टेबल, क्लोज टू अ ड्रॉ, सो क्लोज दैट वन कैन नॉट डिटरमाइन अ विनर। हो सकता है सो क्लोज दैट वन कैन नॉट डिटरमाइन अ विनर, पता नहीं। द कंपनी स्टैंड्स टू रीजन दैट द प्रोजेक्ट विल टेक एट लीस्ट company stands firm except all reason. I am afraid she is up to no good spending all that time with her friends. Doing nothing good, planning something to be less inclined. मैं डरी हुई हूँ। She is up to no good spending all that time with her friends. Doing nothing good, spending money with friends. यार इसमें डूइंग नथिंग गुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, नहीं आ रहे मुझे। ये क्लोज टेस्ट भी नहीं आया मुझे 3-4। एक ही एरर वाला क्वेश्चन। वन ऑफ द फ्यू मैन इन द क्लाइंबिंग कम्युनिटी हु हैड किड्स, ही वॉज पर्टिकुलरली कन्फ्लिक्टेड अबाउट। मुझे कन्फ्लिक्टेड अबाउट में लग रहा है, डाउट लग रहा है। conflicted about pursuing his passion and being a husband to his wife. And being a husband, I don't know यार। मैंने 21 ही करा है, लेट्स सी क्या होता है। हाँ सबमिट होने 40 मिनट बचे हैं, सबमिट ही कर लेती हूँ। 21 ही कर रहे हैं देखो मैंने अभी 21
लेट्स सी सही होता है कि गलत। वेट 21 मैंने करे, मेरे 18.5 मार्क्स आए हैं। लेट्स सी क्या गलत हुआ है हमारा। दो गलत हुए हैं। पहला ये गलत हुआ है, इसमें क्या आंसर था? CF लगाया था मैंने, AD था। CF लगाया था मैंने, क्या लगाया था? अ स्टडी बाय द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री सेट दिस सल्फर कंपाउंड्स इन अनियन एंड गार्लिक हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम चिकपीस। और AD क्या था? द स्क्रीच ऑफ द बार्न आउल इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू साउंड एयरली ह्यूमन लाइक अ पर्सन स्क्रीमिंग। मैनी खुद एक नाउन हो सकता है। इन्होंने मैनी के बाद सीधे टू लगा दिया, तो ये सही है। तो सही होगा फिर, ये मैंने गड़बड़ लगाया। सल्फर कंपाउंड्स हेल्प, तो सही तो है, पता नहीं। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला कौन सा गलत हुआ है। बी में एरर थी, मैंने लगाया कुछ भी एरर नहीं। आर बीइंग शेकन अप बाय कंपनीज, क्या है? शेकन, शेकंड शुड बी रिटन एज शेकन। अच्छा शेकंड, ओके। रुको, इसमें शेकन, जो शेक और उसकी थर्ड फॉर्म शेकन होती है, शेकन, उसमें शेकंड भी लगा दिया, उसमें AD भी लगा दिया। अच्छा, तो इसमें सिर्फ शेकन आएगा, ओके। छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इसमें क्या था? मैंने इसमें क्या लगाया था, मुझे समझ ही नहीं है इसमें क्या था। इसमें नन ऑफ दीज ना, हाँ, क्योंकि इसमें कोई पैर नहीं मिल रहा था मेरा, बट मैंने नन ऑफ दीज नहीं लगाया। इसमें देख लेते हैं क्या एरर है। ई में एरर है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं थी, वो कन्फ्लिक्टेड अबाउट सही था। ही वॉज पर्टिकुलरली कन्फ्लिक्टेड अबाउट परसुइंग, हाँ, कन्फ्लिक्टेड फॉर नहीं आता उसमें, ओके। तो इसमें ये सही था। उसके बाद देखो, ये तो अब वो कैब आएगी तो ही पता लेगा। बट आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वुड आई हैव अप्लाई फॉर द सेम जॉब अगेन, इट्स बीन हार्ड वर्क बट इन रेट्रोस्पेक्ट, ओके। इसमें ये सारी वो कैब देखनी पड़ेगी। PAT माने होता है तो क्वालिटी ऑफ बिंग रिलीजियस होना, और रेवरेंट मीन्स रिस्पेक्टेड। रिपग्नेंस क्या होता है? इंटेंस डिसगस्ट। ये वो कैब सारी देखनी होगी, उसके बाद ही आ पाएगा। C आई हैव डन समथिंग रेदर प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मीन्स क्या होता है? यहाँ लिखा है प्रोडिजियस माने रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट। प्रोडिजियस मतलब बहुत बड़ा, ओके। देखो ये सब में ऐसी वोकैब इसमें यूज़ हुई है ना, अगर वोकैब ज़्यादा टफ यूज़ हुई तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इंग्लिश का पेपर ऐसे ही तो टफ बनता है, इंग्लिश का पेपर टफ बनता है व्हेन यू आर यूजिंग दीज टफ वोकैबलरीज। कोहेशन, लिटिल ग्लू फॉर कोहेशन हेयर। कोहेशन मीन्स है द एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। कोहेशन मीन्स सभी को यूनाइट करना, ओके। नाउ vocab वाले क्वेश्चन। टू क्लोज टू कॉल, सो क्लोज दैट वन कैन नॉट डिटरमाइन अ विनर। हाँ, मुझे लग रहा था ये वाला था होगा करके, मैंने लगाया नहीं। स्टैंड्स टू रीजन का मतलब क्या है? स्टैंड फॉर्म्स नहीं, टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन, गलत हो गया। अप टू नो गुड का मतलब क्या है? स्पेंड, ये डूइंग नथिंग गुड, हाँ यही होगा इसका। देखो तो ये होती है इंग्लिश का मॉक टफ ऐसे ही बन सकता है कि जब आप इतनी कठिन वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो, और बहुत सारे मॉक जो टफ मॉक होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ये लोग ये ऐसी वोकैब डालते हैं जिनका मीनिंग ही नहीं आता, और हमें लगता है कि कितना टफ वोकैब बनाए, कितना टफ मॉक बनाया, हमसे हो ही नहीं रहा है, पेपर में भी ऐसे आएगा। बट ऐसा नहीं होता है, पेपर में भी जनरली इतनी टफ तो नहीं आती, मतलब एक दो आती हैं, आई नो एक दो आती है, बट ऐसी आती है कि जो हमने पढ़ी है। मतलब पढ़ी का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने पढ़ी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, एडिटोरियल नहीं पढ़ते हो तो आपको कोई भी वोकैब नहीं आती। मतलब मेजरली वो वोकैब आती हैं जो हम ज़्यादा बार देखते रहते हैं या जो हमने पढ़ी है। बट ये थोड़ी वोकैबलरी ऐसी थी कि कहाँ गई, कि इनमें से मतलब कुछ तो पढ़ा है, देखो जैसे कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसी से ये क्या होता है, ये जो मॉक है वो बहुत टफ बन जाता है। और ये अभी ज़्यादा लोगों ने दिया भी नहीं है। मैं दिखाऊं तो आई थिंक 200 बच्चों ने दिया था कुछ, हाँ देखो 250 बच्चों ने मान लिया, इतने बच्चों ने दिया है, और मेरे 18.5 आए हैं इसमें, ओके।
तो यही था मेरी मैंने अपना अप्रोच बताई आपको कि मैं इंग्लिश का मॉक किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। अगर आपको भी ये फॉलो करना हो तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस।